देश धर्म संस्कृति ये कैसे बची है, ये माताओं ने अपने पुत्रों का बलिदान स्वयं कराया है। यही आगरा में जो गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ तेग बहादुर जी गुरु महाराज यहाँ आए थे, उन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। आप जब चंडीगढ़ के लिए जाएंगे और अंबाला सिटी से आगे चंडीगढ़ रोड पर निकलेंगे तो अंबाला सिटी से एक 15 किलोमीटर आगे एक सरहिंद नाम का गुरुद्वारा, सरहिंद नाम का एक नगर है। सरहिंद के नवाब थे, उनका किला था। एक रात्रि को गुजरी बाई माँ, दादी इन बच्चों की, और ये दोनों बालक और सेना की एक टुकड़ी ये विश्राम कर रही थी। सरहिंद के नवाब को किसी ने जानकारी दे दी कि इस समय गुजरी बाई और उनका परिवार यहाँ शयन कर रहा है। रात्रि में छापा मार दिया, दादी गुजरी बाई भी पकड़ी गई और ये दोनों भी बच्चे पकड़े गए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। एक 12 वर्ष का, एक 9 वर्ष का। नवाब ने कहा कि इतनी छोटी उम्र है, अभी तो कुछ तुमने दुनिया में देखा नहीं है, काय के लिए तूफान मचाए हो, इस्लाम स्वीकार करो और जीवन दान लो, आराम से रहो, जीवन जियो। बोले हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हम सिंह की संतान हैं, तुमको जो करना है करो, हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते। हमने भारत माँ का जल पिया है, अन्न सेवन किया है, भारत माँ की गोद में, उसी की स्वतंत्रता रक्षा के लिए हम बलिदान होंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। बच्चे दादी को बहुत प्यारे होते हैं। दादी को कहा कि तुम तो समझाओ। बोले नहीं, ये सिंह के पुत्र हैं और मैं सिंह की मां हूं, ये नहीं हो सकता, तुमको जो करना है करो। अच्छा तो जिंदा दीवालों में चिनवा दिया जाए। अगर तलवार से काट देते, कत्ल कर देते तो 1 सेकंड लगता है खत्म होने में, कोई पीड़ा नहीं होती। जिंदा दीवालों में चिनवाए जाने से कितनी घुट घुट के बच्चों की सांस निकली होगी, आप कल्पना करो। दीवार चिनी जाने लगी। वो दीवार आज भी उस किले में, वो अब गुरुद्वारे में परिवर्तित होगा, आज भी वही दीवारें ककैया ईंट की वैसी खड़ी है। उसी में दोनों बच्चे जिंदा चिनवाए गए थे, उनके कंकाल आज भी उसमें सुरक्षित है। दादी को सामने बिठा दिया गया कि दादी तरस खा जाएगी, तो बच्चों को कह दिया बेटा कोई बात नहीं, जीवित होना ज्यादा जरूरी है, कर लो इस्लाम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सिंह की माँ, जिसके गर्भ से गुरु गोविंद सिंह जैसा सिंह पैदा हुआ, बच्चों पर जब दीवार चिरी जाने लगी तो जो छोटा था फतेह सिंह, उसको जब यहाँ तक दीवार आई, नाक तक दीवार आई, तो बड़ा भाई जोरावर सिंह वो रो पड़ा। तो छोटे भाई ने जैसे कनखियों से देखा कि भैया रो रहा है, तो बोले अरे रोता क्यों है, सिंह का पुत्र होकर ये कायरता का व्यवहार। अगर रोना था तो पहले काहे के लिए तुमने ये अकड़ दिखाई थी। जोरावर सिंह ने उत्तर दिया, भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हमको जिंदा दीवालों में चिनवाया जा रहा है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि आज हमारी जीवन लीला समाप्त हो रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि माँ की गोद में तुझसे पहले मैं आकर खेला हूं, भारत माँ का अन्न तुझसे पहले मैंने सेवन किया है, और धर्म की रक्षा के लिए मुझसे पहले तू बलिदान दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा है। जल्लाद, दीवारों को पहले मुझे चुनो। दादी को सामने बिठा लिया गया। आप कल्पना करो, मां से ज्यादा पोते दादी को प्रिय होते हैं कि दादी पिघल जाएगी, लेकिन सिंह की मां है, गुरु गोविंद सिंह की मां है। तो जैसे ही मां सामने देखती है बच्चों की ओर, और दोनों बच्चे आंखों से खोलकर दादी को देखते, दीवार गिर जाती। इतना तेज था गुजरी बाई माँ की आंखों में, इतना तेज था, दीवार गिर जाती। कई बार ये घटना हुई। नवाब को समाचार गया, दीवार नहीं चिनी जा रही, उस बुढ़िया में कोई जादू है, वो दीवार गिरा देती है दूर से ही बैठे बैठे। आकर देखा गया तो समझ गया कि तेजस्विनी है। पहले गुजरी बाई का कत्ल किया गया, उनकी समाधि भी वहीं बनी है, और फिर दोनों बच्चों को जिंदा दीवालों में चिनवाया गया। ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, ये गीता, ये रामायण, ये मंदिर, ये गाय, भारत की अस्मिता, ये ऐसे वीरों के बलिदान से हुई है, नारों से नहीं हुई है। इसके लिए तो तप और तपस्या किया गया।